नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमावत ग्रेड लेवल फर्स्ट और सेकंड संस्कृत शिक्षण विधियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज फिर एक बार आपके सामने इस चैनल के माध्यम से लाइव रूबरू हो रहा हूं। तो बिना किसी टाइम गवाए शुरुआत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड इत्यस्मिन् पुस्तके लिखितम्। तो विंसेंट महोदय, मिस्टर कोचर, भाटिया, पतंजलि महोदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंसेंट महोदय। नेक्स्ट प्रश्न है, रुचेः सिद्धांतः अस्ति। तो यहाँ पर अपन को बताना है कि जो ये संस्कृत शिक्षण सिद्धांत में जो रुचि का सिद्धांत है वो मनोवैज्ञानिक है या सामान्य है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचि का सिद्धांत है वो एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षण में क्रियाशीलता और अभ्यास के सिद्धांत के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने कौन कौन से बिंदु स्वीकार किए। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने तीनों ही बिंदु स्वीकार किए। उन्होंने रुचि का सिद्धांत भी दिया है, निरंतरता भी बताई है और वैराग्यम भी बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वे। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षण के मौखिक कार्य सिद्धांत के अनुसार शैशवावस्था में सर्वप्रथम बालक पहले सुनता है फिर अनुकरण करता है, पहले अनुकरण फिर सुनता है, दोनों क्रिया एक साथ करता है, इनमें से कोई नहीं। तो कई छात्र यहाँ पर क्या गलती करके बैठते हैं, वो सोचते हैं कि पहले बालक अनुकरण करता है और फिर सुनता है। तो मैं उन दोस्तों को यहाँ पर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ये स्थिति नहीं है। आपको ध्यान से समझना है, हमेशा ही शैशवावस्था में पहले बालक सुनता है। जब बालक छोटा होता है तो वो बोल नहीं सकता है। हम जितने भी परिवार के लोग बोलते हैं, आसपास जो उसके आसपास का परिवेश है, उस परिवेश में जितने भी उसको जो आवाज़ें सुनाई दे रही है वो सब छोटी अवस्था में ग्रहण करता रहता है। जैसे ही वो बड़ा होता है फिर उन्हीं विचारों को अपन का अनुकरण करके वापस वो अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से उनको प्रस्तुत करता है। इसलिए बालक हमेशा पहले सुनता है फिर अनुकरण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी क्रिया बालक पहले करता है। सुनना बोलना दोनों साथ, इनमें से कोई नहीं। तो पहले बालक हमेशा सुनता है फिर बोलेगा, जन्मते ही सीधा बोलेगा नहीं, पहले वो सुनता है। संस्कृत सिद्धांतों के अनुसार पहले बालक मौखिक कार्य करता है, पहले बालक लिखित कार्य करता है, मौखिक लिखित दोनों साथ साथ करता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ये आपको ध्यान रखना है, पहले बालक हमेशा मौखिक कार्य करेगा, पश्चात लिखित कार्य करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, महर्षि महर्षि जैमिनी महोदय का संबंध है मीमांसा दर्शन, मनोविज्ञान, काव्य शास्त्र, इतिहासकार। तो ये मीमांसा दर्शन से संबंधित थे। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षण में अनुपात कर्म सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च स्तर पर क्रमशः किस प्रकार के कार्यों को प्रधानता दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अपना जो ये प्रारंभिक स्तर है उस पर हमेशा मौखिक कार्य कराया जाएगा और जो माध्यमिक स्तर है उस पर हमेशा पाठ्य पुस्तक आधारित व्याकरण ज्ञान दिया जाएगा। और उच्च स्तर जो कि 12वीं तक, सॉरी 12वीं के बाद या 12वीं स्वयं कक्षा ही, जो 12वीं कक्षा के लड़के तो उनको हमेशा तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा बताया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, बोकिल महोदय ने अल्फिनस्टॉन विश्वविद्यालय में प्रत्यक्ष विधि का सूत्रपात किया था जो कि स्थित है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको प्रत्यक्ष विधि के बारे में बता देता हूँ। प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया था। किस भाषा के लिए किया गया था? अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया था। सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया था। और इस विधि में मातृभाषा का पूर्णतः बहिष्कार किया जाता है। किस भाषा का? मातृभाषा का।
तो अब हमारा प्रश्न है कि वकील महोदय ने एल्फिंस्टन विश्वविद्यालय में प्रत्यक्ष विधि का सूत्रपात किया था जो कि स्थित है, यानी कि ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि एल्फिंस्टन विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में ये स्थित है। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षण विधियों के अनुसार भारत में पाठ्यपुस्तक विधि का किसने समर्थन किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट महोदय। अब आपको यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से इसको वेस्ट महोदय को याद रखना है। देखो हमारे पास यहाँ पर पाठ्य पुस्तक लिखा हुआ है और पाठ्य पुस्तक में क्या होते हैं, पेज होते हैं, और हम पेज पर कुछ भी लिखते हैं तो लिखने के बाद पेज क्या हो जाता है, वेस्ट। तो जहाँ पर पाठ्य पुस्तक का नाम आए उसका समर्थन अगर पूछे तो वेस्ट महोदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट महोदय। नेक्स्ट, ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत नामक पाठ्य पुस्तक के प्रतिपादक है। तो इस पुस्तक के प्रतिपादक वकील महोदय है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइबर एंड शेयर एंड लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।